नमस्कार, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीदों को याद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 2 मिनट का मौन भी रखा। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, विधायक कमलेश कुमारी, कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा, डीसी देव श्वेता वानिक, एसपी आकृति शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया और कहा कि हिमाचल देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है और देश के सैनिकों ने देश की अखंडता को बनाए रखने में, शहादत देने में भी आगे रहे। आज यहाँ पर हमारे ध्यान में आया क्योंकि मेरा यहाँ हमीरपुर में यहाँ आना पहली बार हुआ, तो यहाँ शहीद स्मारक की जो बात उठाई गई है और मुझे जानकारी मिली है कि इसकी एक प्रपोजल बनी है, एक एस्टिमेशन बना हुआ 65 लाख का, और इसको हम एग्जामिन करेंगे जो उसमें बेस्ट पॉसिबल। मेरा मानना है कि हमीरपुर का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो सेना में, चाहे हमारे नौजवान भर्ती होते हैं, चाहे वो देश की कुर्बानी की बात आती है, चाहे वो देश की रक्षा की बात आती है, तो इसलिए इस शहीद स्मारक के बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी देता हूँ जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है, और ऐसे में इस बात को भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हिमाचल को हम देवभूमि कहते हैं, लेकिन देवभूमि के साथ साथ में हिमाचल वीरभूमि के नाम से भी जानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश ने जब भी देश के लिए जीवन की कुर्बानी देने की अगर बात आती है, लड़ाई लड़ने की अगर बात आती है, तो हिमाचल उसमें सबसे आगे रहा है। और ये हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध में भी जिस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कारगिल पर विजय हासिल की, और जहां पूरे देश भर में बहुत सारे सैनिकों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, वहां 52 सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश में भी अपने जीवन की कुर्बानी दी और 2 परमवीर चक्र हिमाचल के हिस्से में आए। और ये क्रम आज भी उसी तरह से जारी है, जिसको हम कह सकते हैं कि वीरों की जो भूमिका देश की रक्षा के लिए, जब भी बात हिमाचल प्रदेश की आती है, तो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने शहादत दी है, और उनके जीवन से हम सबको सीखने के लिए प्रेरणा है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी हिमाचल प्रदेश इस भूमिका में रहेगा। हमारे नौजवान जो वीर सैनिक हैं, वो देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने में कभी पीछे हटेंगे नहीं। देखिए, अरे सुनिए मेरी बात, आज के दिन थोड़ा सब्र करिए। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अनावश्यक बातों को लेकर के आप भी बात कर रहे हैं। चुनाव आता है तो चुनाव में ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं। अब ये क्रम चुनाव के करीब सदैव होता है, लेकिन उसके बावजूद में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में आप अभी देखिए और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी आज आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और शानदार विजय होगी।